तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर लिम्ब की जो है वो ब्लड सप्लाई की भी, और जितने भी मसल्स हैं और जो नर्व इनर्वेशंस हैं उन सब की बात करेंगे, और मसल्स को भी कवर करेंगे, उनकी ओरिजिन को भी कवर करेंगे, उनके इंसर्शन को भी, एंटीरियर पोस्टीरियर जितने भी कंपार्टमेंट हैं उन सबको। तो स्टार्ट करते हैं। इस एक वीडियो में आपका लोअर लिम्ब कंप्लीट हो जाएगा और आपको प्रॉपर ऐसे समझ में आएगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बनाई है हमारी, ये है पेल्विक बोन, ठीक है। जो फीमेल की पेल्विक बोन होती है उसकी जो पेल्विक कैविटी होती है बीच की, ये बहुत ब्रॉड होती है, मतलब फीमेल्स से काफ़ी, आप जब देखेंगे ना तो आपको पेल्विक कैविटी और मेल और फीमेल की पेल्विक कैविटी की जो पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी, और आप उसमें बिल्कुल प्रोमिनेंट सा फ़र्क दिखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि मेल की बोन है फीमेल की बोन है। वो पूछते हैं कि मेल और फीमेल की पेल्विक बोन में क्या फ़र्क है, तो आपने सिर्फ ये कहना है कि जो फीमेल की पेल्विक कैविटी है वो मेल की पेल्विक कैविटी से ज़्यादा ब्रॉड होती है, सिंपल, ठीक है। तो ये है हमारी पेल्विक बोन। पेल्विक बोन जो है वो खुद 3 बोन से मिलकर बनती है, ठीक है, 3 बोन से मिलकर बनती है। इसको हम कहते हैं आई पी, ठीक है। इस्चियम, इलियक, ILIAC, और प्यूबिस, ठीक है। इस्चियम, इलियक और प्यूबिस। जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, लेट मी कवर दिस लाइक दिस, ये जो आपका पोर्शन है ना यहाँ तक, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि ये है हमारा इलियक पोर्शन, ILIAC, ठीक है। ये है हमारी इलियक बोन। और जो ये वाला पोर्शन है नीचे वाला, ये आपका एसिटाबिलम है, ये आपका एसिटाबिलम है, यहाँ पे आपकी फीमर अटैच होगी। इसके जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि ये है इस्चियम, ठीक। और जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, ये इतना जो मैंने सी बनाया है, इसको हम कहते हैं कि ये है आपका प्यूबिस बोन। ऑल टुगेदर ये तीनों बोन मिलके आपका पेल्विक बोन बनाते हैं। ये है हमारा सैक्रम, ठीक, और ये है हमारा कॉक्सिक्स। इन दोनों को जो लिगामेंट्स कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, सैक्रम को और कॉक्सिक्स को, इसको हम बोलते हैं इलियोसैक्रल लिगामेंट्स, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज इसकी, ये आपका पूरा एनाटमी का वाइवा है, और आपके पेल्विक बोन का जो पूरे पेपर में से क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं बातों में से आते हैं। तो आपके 3 से 4 BCQ समझ लें सॉल्व हो गए, ठीक है। और ये डिटेल्स दिखेंगे तो आपको, अगर आपका क्वेश्चन थ्योरी बेस आता है तो आपको आधे से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो लिगामेंट जो सैक्रम और कॉक्सिक्स को कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं सैक्रोकॉक्सिक्स लिगामेंट, ठीक है। सैक्रोकॉक्सिक्स, ये सी है, सैक्रोकॉक्सिक्स लिगामेंट, शॉर्ट इसलिए लिखा है आपको याद रहेगा। और वो लिगामेंट जो आपके सैक्रम और इलियम को अटैच करते हैं, ये आपकी इलियक बोन है तो इसको हम इलियम बोलते हैं। तो ये है सैक्रो इलियल लिगामेंट्स, ठीक है, जो यहाँ पे होते हैं इनको बोलते हैं सैक्रो इलियल लिगामेंट्स, सैक्रो इलियल लिगामेंट्स, ठीक। ये इतनी सी बात थी। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की ये है कि ये जो छोटे छोटे से सुराख बने हुए ना, इसको हम कहते हैं सैक्रल फोरामेन, जितने भी हैं, और इसको हम कहते हैं सैक्रल बोन, सैक्रल बोन्स, छोटे छोटे आपको पता है ना सैक्रल के जो है वो इस तरीके के जो है वो 3 मुँह वाले इस तरीके का वो जो है ना एक बोन होता है सैक्रम आपका, ठीक है। तो ये जो है वो प्रॉपरली मैंने मतलब एक कोशिश की है ड्राइंग करने की, तो आपको जब आप इसको देख के आप असली बोन को देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो ये है आपका सैक्रल बोन, ठीक हो गया। ये आपका सैक्रल बोन है, और ये वाली जो आपका बीच में ये जो मैंने यहाँ पे जो बनाया प्यूबिस मसल, इसके जो बीच में जगह है खाली, ये सुराख होता है, इसको हम बोलते हैं ये है ऑब्ट्यूरेटेड फोरामेन, ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। इस फोरामेन के ऊपर और अंदर, इसके अंदर से कुछ कंटेंट्स गुजरते हैं। इसके ऊपर जो मसल होता है उसको हम ऑब्ट्यूरेटर मसल बोलते हैं। 2 मसल होता है, एक बाहर की तरफ होता है ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, और जो इंटरनस होता है वो हमें नज़र नहीं आता क्योंकि वो अंदर की तरफ होता है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है। तो 2 मसल होते हैं, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस। ये वैसे याद कर रखने की बात है। अब जो लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई है इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हमने जो आपका ये जो पढ़ा है कि ये आपका इलियम है, और इलियक बोन है आपकी, इलियम यानी समझ लें। तो ये है आपका
ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत प्रोमिनेंट होता है इस बोन के अंदर। इसको हम कहते हैं ऊपर वाला पोर्शन है, और ये फ्रंट पार्ट है ना बोन का, सामने वाला हिस्सा है। तो हमें इसे कहेंगे कि ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। ये इलियक बोन है आपकी, ये इसके सामने वाला पोर्शन है, ठीक है, और ऊपर वाला पोर्शन है, सामने भी है और ऊपर भी है। तो एंटीरियर आगे, सुपीरियर ऊपर, इलियक बोन ये है, और स्पाइन यानी यहाँ पे एक स्पाइन बनी होती है, तो हम इसको कहते हैं ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एक स्पाइन इसके नीचे भी होती है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर आगे वाली, इन्फीरियर नीचे वाली इलियक स्पाइन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। दो स्पाइन्स हमने पढ़ी हैं, एक यहाँ होती है और एक जो है वो यहाँ होती है, ठीक है। दो स्पाइन दोनों साइड पे होती हैं, लेटरल साइड पे होती हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। अब आपको याद होगा हमने ये बात पढ़ी थी कि जो हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, यहाँ से लेके हमारा ये जो मैंने ये जो प्रोमिनेंट चीज़ बनाई हुई है, आपका ये जो प्यूबिक ट्यूबरकल है, प्यूबिक ट्यूबरकल, यहाँ तक एक लिगामेंट जाता है। इस लिगामेंट को हमने कहा था, इस लिगामेंट को हमने कहा था कि ये आपका इंग्विनल लिगामेंट है। क्या है ये? आपका इंग्विनल लिगामेंट है। जब आपकी कॉमन इलियक आर्टरी इसको क्रॉस करके जाती है तो उसका नाम जो है वो फीमोरल आर्टरी पड़ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक कैविटी है आपके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और इन्फीरियर सुपीरियर एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन के नीचे जो है वो इस कैविटी को हम कहते हैं, ये यहाँ पे मैंने ज़्यादा गहरी बनाई है, इसको हम कहते हैं कि ये है एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम। इस वीडियो को 2 दफ़ा देखेंगे, ये सारे नाम याद हो जाएंगे। पहले कोशिश कीजिएगा ये नाम लिखकर इसको अपनी ज़ुबान पर रट लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे ना तो ज़ुबान नाम आप खुद ही जगह पर फिक्स करते रहेंगे कि अच्छा ये एसिटाब्यूलम है, ये है, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी फीमर बोन अटैच होगी हम इसको कहेंगे एसिटाब्यूलम। यहाँ पे आपका जो है वो अटैचमेंट होती है फीमर की। तो फीमर का जो आपका बोन है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये आपकी फीमर बोन है और ये है इसका फीमर का हेड, ये है फीमर की नेक, ये है फीमर का ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये है लेसर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में एक इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन भी होती है और इंटरट्रोकेंट्रिक ट्यूबरकल भी होता है। ट्यूबरकल कुछ ऐसे होता है और लाइन क्रेस्ट जो है ना कुछ ऐसे होती है। तो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, इंटरट्रोकेंटर और ट्यूबरकल, सही है। शॉर्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बोल रही हूँ ना, तो आप जो है इसको पूरा पूरा लिखकर नोट कीजिएगा। अब ये है हमारी फीमर बोन, यहाँ से जो है वो और यहाँ तक, ठीक है। ये है हमारी इसकी शाफ्ट, ये है हमारी फीमर बोन की शाफ्ट। अब हम आते हैं मसल्स के ऊपर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है कि आपकी ये जो फीमर बोन है इसको बीच में से ऐसे यहाँ वाले पोर्शन से, लेट मी ड्रॉ दिस ऐसे यहाँ से मैंने इसको डाइसेक्ट करके ट्रांसवर्स इसका एक इसको डाइसेक्ट करके और मैं इसको जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। मैंने समझ लिया आपका फीमर बीच में से काटा और उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से काटा और इसको उठा के ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये तो बीच में तो हो गई आपकी फीमर बोन। ये छोटा सा ये जो मैंने बनाया एक्सप्लेन करते हूँ। ये है आपकी एंटीरियर साइड आगे से, ये पोस्टीरियर साइड, दिस वन इज़ मीडियल एंड दिस वन इज़ लेटरल साइड, ठीक है। ये लेटरल। अब ये जो मैंने बनाया है छोटा सा पोर्शन ये अंदर की तरफ, इसको हम कहते हैं कि दिस वन इज़ लीनिया एस्पेरा, ठीक। ये इसको ऐसे समझाती हूँ मैं। ये है आपकी बोन, आपकी क्या कहते हैं आपकी फीमर बोन, ये इसका समझ लें हेड है। अब आपकी फीमर बोन के पोस्टीरियर साइड पे ऐसे करके यूं एक यहाँ से एक यहाँ से कॉन्केविटी आ रही होती है जो नीचे तक जाती है, उसको हम कहते हैं लीनिया एस्पेरा। अब क्योंकि वो कॉन्केविटी होती है, कॉन्केव यानी जो इस तरह से अंदर की तरफ हो
और कॉन्वेक्स जो बाहर की तरफ। अभी कॉन्केविटी है तो मैंने इसको ऐसे जो है वो ड्रॉ किया है। तो ये पोस्टीरियर साइड है आपकी, और जो आपकी कॉन्केविटी है लीनिया एस्पेरा वो भी पोस्टीरियर साइड पर ही होती है, ठीक है। तो ये आपका लीनिया एस्पेरा है। अब ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमने बनाई है ये क्या होगी, ऑफ कोर्स ये है हमारी स्किन। इसके बाद मैं ये जो लेयर बना रही हूँ येलो से बना रही हूँ। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो येलो वाली लेयर है ये है हमारा सब क्यूटेनियस फैट की लेयर है। जो तीसरी लेयर है वो है हमारा थोड़ी सी रफ ड्रॉ कर लेते हैं बस, चलो खैर आपको पता चल गया ना कि वो हमारी फैटी लेयर थी, ठीक। ये है हमारी तीसरी सुपरफिशियल फेशिया। इसके बाद आपकी बुक में भी ग्रीन कलर से जो ड्रॉ हुआ है मैं भी ग्रीन कलर से ही ड्रॉ करूँगी, ठीक। इसको इतना ज़्यादा वो गहरा ड्रॉ नहीं करी पर इसको ड्रॉ करूँगी ग्रीन कलर से। ये हो गया ग्रीन कलर से। इसका जो नेम है ना वो आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। इसका नाम आपने अपनी क्लास में, अगर आप पहले क्लास ले चुके हैं तो ज़रूर सुना होगा। इसको हम कहते हैं, एक तो हम इसको कहते हैं डीप फेशिया, दूसरा इसका नाम है फेशिया लाटा। वो एग्ज़ाम में वाइवा के टाइम पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ फेशिया लाटा। तो फेशिया लाटा इज़ नथिंग बट इट्स जस्ट अ डीप फेशिया विच लाई बिलो द सुपरफिशियल फेशिया के नीचे होता है, ये होता है फेशिया लाटा। और कभी कभी मतलब फेशियल लाटा क्या होता है ये पूछ लेते हैं, कभी कभी डीप फेशिया क्या होता है ये पूछ लेते हैं। तो ये बहुत फेमस सा नाम है, कुछ नहीं है, बस इसको ये फेशियल लाटा है, ये डीप आपका फेशिया होता है, नथिंग एल्स, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी जो वो लोअर लिम्ब है इसके कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपके लोअर लिम्ब के 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स यानी इनकी बिना पर आपके मसल्स कौन सी जगह पर कौन से कंपार्टमेंट में कितने हैं इस हिसाब से डिवाइड होते हैं। और ये नेचर ने डिवाइड किया हुआ है, यानी हमारी कोई ये ख़याली जो है वो हम लाइन क्रिएट नहीं करेंगे, ये नेचर ने जो लाइन क्रिएट की हुई है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, एक होता है मीडियल कंपार्टमेंट। लेटरल कंपार्टमेंट नहीं होता, ठीक। लेटरल कंपार्टमेंट नहीं होता। BC में अगर ऑप्शन आ जाए अबाउट कंपार्टमेंट्स एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल और लेटरल लिखा हुआ तो उसको आपने क्लिक कर देना है कि अबाउट कंपार्टमेंट्स, ये 3 चीज़ें तो ठीक है लेकिन लेटरल कंपार्टमेंट होता ही नहीं है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक। तो अब हमने इसके कंपार्टमेंट्स की बात करनी है। तो वो चीज़ जो कंपार्टमेंट मैंने क्या कहा कि नेचर ने डिवाइड किया है ना कंपार्टमेंट्स को, हमने या आपने जो है वो डिवाइड नहीं किया। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है कि यहाँ पे मीडियल साइड से और लेटरल साइड से और ये थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड ज़्यादा और मीडियल साइड कम, और एक जो है ना यहाँ से ये लाइन जा रही होती है। थोड़ा इसको मैं गहरा कर देती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंपार्टमेंट्स बनते हैं और ये आपके मसल्स को एक दूसरे से जो है वो अलग करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन से कंपार्टमेंट में कौन सा है, ठीक है। तो ये आपकी एंटीरियर साइड है तो ये आपका हो गया एंटीरियर कंपार्टमेंट। ये पोस्टीरियर साइड पे थोड़ा ज़्यादा है और मीडियल साइड पे थोड़ा कम है तो इसको हम बोलते हैं ये है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और ये है आपका, ये मैं लिख देती हूँ, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट हो गए। अब इसमें क्या चीज़ है कि ये जो बीच में सेप्टाज है ना जो इनको डिवाइड कर रहे हैं, ये है सेप्टा। इनको हम कहते हैं कि ये इंटरमस्क्यूलर सेप्टाज हैं। क्या है, इंटरमस्क्यूलर सेप्टाज। तो अब ये एंटीरियर साइड पे है तो ये हो गया एंटीरियर इंटर मस्क्यूलर सेप्टा, ठीक। ये पोस्टीरियर साइड पे है तो पोस्टीरियर इंटर मस्क्यूलर सेप्टा। ये हो गया PIMS पिम्स, ये हो गया AIMS एम्स एंटीरियर इंटरमस्क्यूलर सेप्टा। और ये मीडियल साइड पे है तो ये होगा मिम्स, यानी ये होगा आपका मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टा। 3 सेप्टाज होते हैं, एंटीरियर
इंटरमस्कुलर सेप्टा, पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टा और मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा। ठीक है, इसको हम लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा भी एंटीरियर पोस्टीरियर, हाँ, इसको हम लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेटरल साइड पे जो लाइन है ना यहाँ से निकल के आता है। तो क्योंकि मीडियल साइड पे तो ये लाइन है और ये आपके एंटीरियर जो है वो कंपार्टमेंट को जो है वो डिवाइड कर रहा है। सॉरी, इसको हम बोलते हैं, ये मीडियल साइड पे है तो ये है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा, ये लेटरल साइड पे है तो ये है लिम्स लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा, और ये पोस्टीरियर साइड पे तो इसको पिम्स बोलते हैं। हमने 3 चीज़ें बनाई थी, मिम्स, लिम्स और पिम्स। मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा, लेटरल और पोस्टीरियर, मीडियल साइड पे तो मीडियल और लेटरल साइड पे तो लेटरल और पोस्टीरियर साइड पे तो पोस्टीरियर। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वो नर्व जो यहाँ पे जो है वो इनर्वेट करेगी, वो यहाँ के सारे मसल्स को सप्लाई करेगी, जितने भी मसल्स यहाँ पे होंगे। वो नर्व जो यहाँ पे इनर्वेट करेगी वो यहाँ के सारे मसल्स को सप्लाई करेगी, और वो नर्व जो यहाँ इनर्वेट करेगी वो यहाँ के सारे मसल्स को सप्लाई करेगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम यहाँ पे नर्व सप्लाई यानी विद इन 1 गो कर लेंगे। तो आपका जो एंटीरियर पोर्शन है, जो कंपार्टमेंट है, इसके अंदर जितने भी मसल्स हैं उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? फीमोरल नर्व। तो हम एंटीरियर पोर्शन के जितने भी मसल्स पढ़ेंगे उन सब की जो नर्व सप्लाई होगी वो होगी फेमोरल नर्व। आपकी फेमोरल नर्व जो है वो आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगी, एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को इनर्वेट करेगी। जबकि आपकी जो मीडियल कंपार्टमेंट है, अब आपको समझना ये है कि जो आपका ऑब्टूरेटर जो हमने फोरामेन पढ़ा है यहाँ पे, ये आपके बोन के किस तरफ जा रहा है? मीडियल साइड पे जा रहा है। ये आपके बोन का लेटरल साइड है, ये आपके बोन का मीडियल साइड है। अब ऑब्टूरेटर फोरामेन जा रहा है मीडियल साइड पे, इसके अंदर से जो नर्व निकलेगी ये आपके बोन के मीडियल साइड पे है। इसके अंदर से फोरामेन है तो कुछ जो एलिमेंट्स जो इसके अंदर से बाहर आएंगे ना, तो इसके अंदर से जो नर्व निकलेगी उसको हम कहते हैं ऑब्टूरेटर नर्व। वो ऑब्टूरेटर नर्व आपके जो मीडियल कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी। तो यहाँ पे कौन सी होगी? आपकी ऑब्टूरेटर नर्व। और जो ये तीसरी चीज़ है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो नर्व सप्लाई करेगी ये वो नर्व है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें आपने सुनी होगी और पेशेंट कंप्लेन करते हैं। इसको बोलते हैं शियाटिक नर्व, इसको फीमेल नर्व भी बोलते हैं। शियाटिक नर्व इसको फीमेल नर्व इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि ये जो नर्व होती है आपकी, इसमें जो है वो कंप्रेशन आ जाता है, कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो पोस्टीरियर पोर्शन है ना, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, उसके सारे मसल्स के अंदर जो है वो पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको फीमेल नर्व भी बोलते हैं और इसका नाम है शियाटिक नर्व। आपकी शियाटिक नर्व आपके पोस्टीरियर जितने भी मसल्स हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में उन सबको सप्लाई करेगी। तो ये एक तो हमारा डायसेक्टिव पार्ट की बेसिक चीज़ हो गई कि यहाँ पे नर्व सप्लाई कौन सी है। एंटीरियर को फीमोरल, मीडियल को ऑब्टूरेटर नर्व और आपके पोस्टीरियर पार्ट को शियाटिक नर्व। अब हम बात करते हैं कि इन कंपार्टमेंट में कौन कौन से और कितने कितने मसल्स होते हैं। तो ये जो आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट है, इसके अंदर होते हैं बेसिकली 5 मसल। और पहले हम जो ये आपके 3 कंपार्टमेंट है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, फिर जो पोस्टीरियर वाला कंपार्टमेंट है ये आगे 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक ग्लूटियल और एक बैक ऑफ थाई। बैक ऑफ थाई से मुराद के फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ पे, यहाँ पे चलो समझाने के लिए बनाती हूँ। ये है आपका हिप, ठीक, और ये है आपकी थाई। ये वो पोर्शन है ग्लूटियल रीजन जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमने बनाया है लेटरली, हम देख रहे हैं किसी बंदे को लेटरल साइड से देख रहे हैं। तो ये है उसका हिप और ये है उसकी थाई। तो हमारा जो पोस्टीरियर जो कंपार्टमेंट है ना वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि फीमर के जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे सारे ग्लूटियल मसल्स हैं और जो थाई वाला पोर्शन है वहाँ पे दूसरे मसल्स हैं। ठीक है, तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है 2 में डिवाइड हो जाएगा। एक ग्लूटियल रीजन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसल्स होते हैं और यहाँ पे ही इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, और ये दूसरा है हमारा बैक ऑफ द थाई, आपके थाई के पीछे वाला पोर्शन। ये छोटा सा बनाया है मैंने, मतलब ग्लूटियल रीजन, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक,
जो ये यहाँ पर भी बना हुआ है क्लियरली बुक के अंदर, ये आपका थाई बना हुआ है, ये आपका जो है वो सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस है, तो बीच में से दिख रहा है, तो ये आपका यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगता है, और ये आपका बैक ऑफ आपका थाई है, ठीक है। तो ये तो 2 में डिवाइड होगा। अब इंटीरियर के जो मसल्स हैं उनके नाम बहुत इजी हैं, एक दफ़ा याद हो जाएंगे तो दोबारा आप भूलेंगे नहीं। पहला तो नाम कौन सा है इसके अंदर, सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस मसल। दूसरा इसके अंदर आ जाता है रेक्टस फेमोरस, और तीसरा इसके अंदर आ जाता है वास्टस। वास्टस के नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़े मसल्स होते हैं, वास्ट हैं। वास्टस जो है मज़ीद मतलब 3 होते हैं, एक वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियालिस और वास्टस इंटरमीडियालिस। तो ये 3 खुद हैं और 2 इसके मीडियालिस और इंटरमीडियालिस जो होते हैं वो, तो ये टोटल 5 मसल्स होते हैं। रेक्टस सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरस, वास्टस लेटरलिस, मीडियालिस और इंटरमीडियालिस, 3 मसल्स होते हैं। तो हमने सार्टोरियस के बारे में पहले भी बात की थी और अब दोबारा से बात करते हैं कि जो आपका सार्टोरियस मसल है इसकी जो ओरिजिन होती है, हमने पढ़ा है कि आपका ये जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक है, यहाँ से आपका सार्टोरियस जो है वो ओरिजिनेट करता है टू योर फीमर। अच्छा, अब ये जो ओरिजिनेट कर रहा है टू योर फीमर, इसकी मैं इंसर्शन मैंने आपको बताया कि मैं एंड में बताऊँगी, अभी नहीं बता रही। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये आया आपका सार्टोरियस मसल, मसल वैसे रेड से ही होने चाहिए ना, रेड कलर के होते हैं, ठीक। तो ये आपका सार्टोरियस मसल है, ओके, इस लाइक दिस। सार्टोरियस मसल आया, अब पीछे से ना ये फीमर कवर हो जाएगी, पर आप शुरू से देख रहे हैं ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है आपका सार्टोरियस मसल। अब सार्टोरियस मसल आपका यहाँ से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ओरिजिनेट होगा। आपका जो दूसरा मसल है रेक्टस फेमोरस, इसकी ओरिजिनेशन होगी एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से। ये एंटीरियर सुपीरियर से जो है यहाँ से ओरिजिनेट होता हुआ आया है। जो दूसरा होगा वो, अब मैंने इसके लिए ना इसलिए काफ़ी पिक्चर्स बनाई हुई हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये आपका समझ लें, ये है आपका बोन, और ये मैंने बना दिया आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये है आपका एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। अब ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका रेक्टस फीमोरस और जाता है आपकी शाफ्ट तक। तो ये 2 मसल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर भी स्लाइटली ड्रॉ कर देती हूँ। यू विल गेट कि ये मसल मतलब कुछ मसल कुछ तो बना है ना, कुछ तो लगेगा आपको कि ये इस तरह से, ये ऊपर इस तरह से। अब ये जो आपका रेक्टस फीमोरस है ये काफ़ी बड़ा मसल होता है, ठीक है। कैसे बड़ा होता है कि ये यहाँ से आ रहा है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये बायपैलेट होता है। बायपैलेट यानी वो मसल, जैसे ये मसल है जिसके जो है ना 2 पैलेट्स हों, ठीक है, बायपैलेट। तो ये बड़ा मसल होता है और ये बायपैलेट होता है, इसके 2 पैलेट्स होते हैं, ठीक। इसके 2, ठीक है, 2 पैलेट्स की बात हो गई। बायपैलेट है और बड़ा मसल है, ये बात हमारी हो गई, ठीक। अब एक सार्टोरियस मसल के बारे में एक बात कही जाती है कि ये मसल जो है वो टेलर मसल भी कहलाता है और हनीमून मसल भी कहलाता है, ठीक है, सार्टोरियस मसल आपका। तो अब जो सार्टोरियस मसल हमने पहले ही पढ़ा था, अब ये यहाँ से आता है। इसके कुछ फंक्शंस हैं जिसकी वजह से सार्टोरियस मसल, ठीक है। इसका दूसरा नाम है हनीमून मसल और टेलर मसल, ठीक। जो लोग मशीन पे सिलाई करते हैं ना, उनका जो सबसे ज़्यादा मसल यूज़ हो रहा होता है पैडल चलाने में, वो होता है सार्टोरियस मसल, ठीक। सार्टोरियस मसल जब आप अपने दोनों थाइस को इस तरीके से खोल लेंगे, ऐसे आपने थाइस खोल ली, अबडक्शन कर दी थाइस की, इस वजह से मतलब थाइस की अबडक्शन, थाइस की फ्लेक्शन और लेटरल रोटेशन की वजह से इसको हनीमून मसल भी कहा जाता है। तो यानी आपका जो सार्टोरियस मसल है इसके 3 फंक्शन आपको पता चल गए कि ये अबडक्शन भी करवाता है,
ये लेटरल रोटेशन भी करवाता है और ये साथ में फ्लेक्शन भी करवाता है ऑफ योर थाई रीजन, ठीक है, फ्लेक्शन भी करवाता है। तो इन 3 चीज़ों से आपको पता चल गया होगा कि इसको ये टेलर मसल और हनीमून मसल क्यों कहते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंस थी, समटाइम्स आ जाता है वाइवा में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने कहा लेट मी जस्ट क्लियर दिस टू यू, ठीक। तो हमने पढ़ लिए 2 मसल्स, कौन से पढ़ लिए हमने, सार्टोरियस और एक हमने पढ़ लिया रेक्टस फीमोरस। अब हमने तीसरा पढ़ना है वास्टस लेटरलिस। वास्टस लेटरलिस लेटरल साइड पे होता है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग ज़रा कंसंट्रेशन रखिएगा। ये है आपकी फीमर बोन। वास्टस लेटरलिस कैसे आता है, इसके समझ लें तीन मुंह होते हैं, ठीक है। ये आपकी फीमर है और हमने भी पढ़ा था कि आपकी जो फीमर है उसके पीछे वाले पोर्शन पे होता है लीनिया एल्बा, लीनिया एस्पेरा, ठीक है। और यहाँ इसके बीच में होती है ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट भी होती है और इंटर ट्रोकेंट्रिक ट्यूबरकल भी होती है, ठीक। तो हमारी ये है फीमर बोन। अब जो हमारा वास्टस लेटरलिस है ना, वो ऐसे आएगा, पीछे से लीनिया एल्बा पे उसने पकड़ा हुआ होगा, आगे से आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर को होल्ड किया हुआ होगा और बीच में से आपकी जो इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन है ना, उसको ऐसे मतलब ऐसे पकड़ा हुआ होगा आपके बोन को। इसको ऐसे कर लेते हैं कि समझ में आ जाए, लाइक दिस, कि ये समझ लें ये आपका इतना बड़ा ये है आपका फीमर बोन, ठीक। इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। तो यहाँ पे इसने रखा हुआ है ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पे हाथ पे पकड़ा हुआ है और पीछे से इसने लीनिया एस्पेरा को होल्ड किया हुआ है और ऊपर से इसने आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर को भी। तो इसने इस तरीके से जो है ना आपके जो वास्टस लेटरलिस है ना, इसने आपके जो बोन है उसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने कैसे पढ़ना है कि ये पीछे से आ रही होती है, यहाँ से भी आपकी बोन पीछे से भी आ गई, लीनिया एस्पेरा से समझ लें पीछे से आ रही है ये आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर से भी और ये जो बीच में क्रेस्ट है वहाँ से भी। तो ये ऐसे इतना सारा लेके ठीक, यहाँ से ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन और ये आपके लीनिया एस्पेरा से ये इतना बड़ा यहाँ तक ये लेटरल साइड पे आपका मसल आ गया, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर पीछे से और ये, ठीक, ये मसल आ गया। अब ये मसल जो है आपका कौन सा मसल है, लेटरल साइड पे है तो लेटरलिस और मसल कौन सा था, वास्टस। वास्टस लेटरलिस लेटरल साइड पे होता है। और एक चीज़ कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या है अब ये लेटरल साइड पे है तो हमने ये देखा कि हमारी जो फीमोरल आर्टरी है ये घूम कर सर्कमफ्लेक्स यानी घूम कर लेटरल साइड पे जाती है, जितने भी लेटरल कंपार्टमेंट में मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करती है, ठीक है। सॉरी, एंटीरियर कंपार्टमेंट में मसल होते हैं उनको सप्लाई करते हैं। जो लेटरल साइड पे जितने भी मसल्स होंगे हमारे पास उन सबको तब सप्लाई करेगी लेटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये हमारी फीमर और ये फीमोरल आर्टरी और ये सर्कमफ्लेक्स कर गई इसके फीमर के हेड के पास और 2/3 ऑफ शाफ्ट के पास और ये बन गई हमारी लेटरल फीमोरल आर्टरी। अब लेटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी LFCA ये सप्लाई करेगी हमारे वास्टस लेटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। हमारे वास्टस लेटरलिस को लेटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो सप्लाई करेगी। इट इज़ वेरी सिंपल। लेटरल साइड का मसल है तो फीमर का जो फीमोरल आर्टरी का जो लेटरल पोर्शन है ना वो उसको सप्लाई करा है, सिंपल सी बात है। लेकिन अब हम जो मैंने दूसरी फीमर बोन बनाई हुई है इसका मकसद ये है, हमारी लीनिया एस्पेरा है, ठीक है। इसके हमने भी पढ़ा ना कि हमारा जो ये बोन है इसके पीछे एक जो है वो लीनिया एस्पेरा है, जो मैंने ऐसे बनाया था, अभी ऐसे करके बनाया था ना डायसेक्शन वाले पोर्शन में लीनिया एस्पेरा। अब मैंने अगर ऐसे करके बनाया है और ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है और ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है, तो इसके जो है ना 2 लिप्स होते हैं। लीनिया एस्पेरा ऐसे करके जो जाती होती है, ऊपर से ऐसे जाती है और फिर ऐसे होके फिर नीचे से चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जो ऊपर से ये ऐसे जा रही है इसके 2 लिप्स हैं, एक इसका मीडियल लिप है, एक इसका है लेटरल लिप। ये मैंने एंटीरियर साइड की फीमर बोन पकड़ी, इसको मैंने किया उल्टा
अभी ये एंटीरियर साइड था, ये हो गया पोस्टीरियर। अब इसके जो मीडियल साइड पे क्या था, इसका हेड था ना, अब यहाँ पे ये मीडियल साइड हो गया, ये हो गया लेटरल साइड, मीडियल लेटरल। यहाँ पे मीडियल लिप होगा, यहाँ पे लेटरल लिप होगा। आपका जो वास्टस मीडियालिस है ना, आपके लीनिया एल्बा के मीडियल साइड पे। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ आपका वास्टस मीडियालिस। ये सारे मैं आधे आधे बना रही हूँ, पूरे नहीं बना रही, यानी मैं इसकी इंसर्शंस जो है वो नहीं बना रही, ठीक है। तो ये आपके लीनिया एस्पेरा के मीडियल लिप लैमल, लीनिया एस्पेरा के मीडियल लिप से ओरिजिनेट होता है और आ जाता है आपके मीडियल साइड ऑफ फीमर के ऊपर। इसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी मज़े की इसलिए है क्योंकि जो आपका जो आपकी फीमोरल आर्टरी है, इसने जो अपनी लेटरल जो मीडियल ब्रांच दी है, ये हमारे बोन के जितने भी मीडियल मसल होते हैं ना अंदर की तरफ, जो हमें नज़र नहीं आते, जो हमें दूसरे मसल्स को उतार के देखने पड़ते हैं, उनको सप्लाई करती है। और जो लेटरल मसल्स जितने भी होते हैं सुपरफिशियल, उनको खुद ये जो है ना फीमोरल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। तो आपका जो सार्टोरियस भी होगा ना, जो हमने सार्टोरियस मसल पढ़ा और जो हमने रेक्टस फेमोरस पढ़ा और जो हमने वास्टस लेटरलिस पढ़ा, इन तीनों मसल की सप्लाई है लेटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। कौन सी? लेटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आपके सार्टोरियस को भी सप्लाई करेगी, आपके रेक्टस फीमोरस को भी सप्लाई करेगी और आपके वास्टस लेटरलिस को भी सप्लाई करेगी, ठीक है। जबकि आपका जो ये वाला मसल है, लेट मी क्लियर दिस अ बिट, ये जो आपका वास्टस मीडियालिस है, मीडियल साइड पे है, इसको सप्लाई करेगी डायरेक्टली खुद फीमोरल आर्टरी, ठीक है। तो ये कौन सा मसल है? वास्टस मीडियस, इसको सप्लाई करती है आपकी खुद फीमोरल आर्टरी, ठीक। अब वास्टस मीडियस कहाँ पर होता है? ऑब्वियसली एक लेटरलिस है, एक मीडियस है, तो वास्टस क्या होगा? बीच में होगा, लेकिन वास्टस बीच में ऐसे नहीं होता। ये है हमारा, मैं इस वाली पिक्चर में क्लियरली बताती हूँ, तो हम दूसरे वाले भी ड्रॉ कर लेंगे। ये है आपका जो क्या कहते हैं इसको, फीमर बोन। इसका ऊपर वाला पोर्शन है डिस्टल, ये उसका प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल पोर्शन है। इसके नीचे जो है, जो शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट, इसके 2/3 पे, यहाँ से 2/3 पे से जो है वो आपका वास्टस मीडियालिस जो है वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ये ओरिजिनेट हो गया, यहाँ से वास्टस मीडियालिस ओरिजिनेट होता है और इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है? मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स, ठीक। समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। आपके प्रॉक्सिमल पार्ट ये हो गया, प्रॉक्सिमल पार्ट ये हो गया, डिस्टल पार्ट ये हो गया। अपर टू थर्ड ऑफ शाफ्ट से के बीच में से मीडियल साइड से जो है वो आपका क्या कहते हैं कि आपका वास्टस इंटरमीडियालिस ओरिजिनेट करता है और इसकी ब्लड सप्लाई है मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। क्या है? मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो इसकी ब्लड सप्लाई। अब चारों को जो है वो एक साथ जो है वो करते हैं ड्रॉ। इसके ऊपर से ये आ रहा था, यहाँ से ये दूसरा मसल, ठीक, ये आ गया, ठीक। और एक हमने पढ़ा कि वो पीछे से आ रहा था, तो उसको हम ग्रीन से करते हैं। एक लेटरल साइड से आ रहा है, इस तरीके से लेटरल साइड से आ रहे हैं, मीडियल साइड से आ रहे हैं मसल्स, ठीक। और ये बीच में से आ रहा है भाई साहब, ये हो गए। सिवाय आपके सार्टोरियस के, ठीक, आपके सार्टोरियस मसल के अलावा ये जो चारों मसल्स हैं ना, सार्टोरियस मसल के अलावा ये जो आपके चारों मसल हैं, कौन कौन से? वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियालिस और रेक्टस फीमोरस। ये चारों मसल्स कौन से? सार्टोरियस के अलावा रेक्टस फीमोरस, वास्टस, लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। सार्टोरियस के अलावा रेक्टस फीमोरस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस इंटरमीडियालिस और वास्टस मीडियालिस। ये जो चारों मसल्स हैं ये बीच में आते हैं और आकर मिल जाते हैं, सही है। ये सारे मसल्स आकर आपस में इधर आकर एट द डिस्टल पॉइंट ऑफ द फीमर आकर चारों के सारे जो मसल्स हैं वो मिल जाते हैं। ये पीछे से मैं
आपका रेक्टस फ्यूमोरस भी इसमें ऐड कर देती हूँ, ठीक। और यहाँ पे बनाते हैं आपका क्वाड्रिसेप टेंडन, ठीक है। हमें ये पता नहीं कि हमारे जो फीमर बोन है और जो टिबिया बोन है इसके दरमियान में होता है पेटेला होता है। अभी ये जो क्वाड्रिसेप मतलब 4 मसल से मिलकर बनता है, 4 मसल हमने भी पढ़े कौन कौन से, ठीक है। ये जो टेंडन है जब ये पेटेला के लेवल को क्रॉस करते हैं तो ये बन जाते हैं पेटेलर टेंडन। इजी है, यानी ये चारों ओरिजिनेट तो अलग अलग जगह से हुए लेकिन इंसर्ट हुए टेंडन बनकर और ये आगे आपके पेटेला के लेवल तक, और ये चारों ने मिलकर बनाया क्वाड्रिसेप टेंडन। और ये जब पेटेला के लेवल से नीचे आए तो हमने इसको कहा कि ये है आपका पेटेलर टेंडन, ठीक है। अभी हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स पढ़े हैं, अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स में दूसरी वीडियो में आपसे डिस्कस करती हूँ और उस वीडियो में हमारे सारा जो लोअर लिम्ब है वो कंप्लीट हो जाएगा।